नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको बता दें कि कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो यहां पर 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12th के जो ओल्ड पेपर हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के, उनको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया जा रहा है। आप भी इन पेपरों को ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख लीजिएगा ताकि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में इसका कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। तो चलिएगा, यहाँ पर जो दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का ये पेपर है और ये है यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर दिया हुआ है। तो इसी केमिस्ट्री के पेपर को, रसायन शास्त्र के पेपर को कंप्लीट ही करेंगे। पूर्णांक इसमें दिया था 70 नंबर का और समय 3 घंटे का। प्रत्येक खंड में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके उत्तर हमें यहाँ पर देना है। यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके प्रत्येक अंक 1 दिया है। पहला जो दिया है यहाँ पर, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है सबसे प्रबल अपचायक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन। अमोनिया विलयन पर्याप्त घुल जाता है तो वो किस में घुल जाता है? कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड में। तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो ये है V2O5 होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दिया है SO2 की विरंजन क्रिया का कारण है, तो ये है अपचयन। पांचवा है निम्न में से कौन सा अम्ल P2O3 बनाता है? तो ये है हमारा H3PO3। चलिएगा, ये थे प्रश्न क्रमांक 1 और यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान दिए हैं। तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो पहला प्रश्न दिया है, पहला है सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की होती है। सामान्य ताप पर ब्रोमीन होता है, तो ये कैसा होता है? द्रव। क्लोरीन की खोज किसने की? तो ये सीले ने की। ब्लीचिंग पाउडर को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण। हाथी दांत तेल आदि के विरंजन में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है जल का घनत्व ताप पर अधिकतम होता है, तो ये होता है 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाकर उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस सही जोड़ी को कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना था। पहला दिया है सिक्का धातु, तो ये आएगा सिक्का धातु होती है हमारी कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड। दुर्लभ मृदा तत्व, तो इसका आएगा ए ब्लॉक के तत्व। अगला है मिश्र धातु, तो ये लेंथेनाइट व आयरन। असामान्य व्यवहार, इसका आएगा फ्लोरीन। और ये आता है सभी रेडियो धर्मी तत्व होते हैं, तो ये होता है हमारे एक्टेनाइट्स। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ जिनको कंप्लीट ही देखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अब यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला है किस प्रकार के संकुल IUPAC नामकरण में 8 लगाते हैं? तो ये ऋणात्मक में। उस कार्बधातुक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अपघटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है, तो ये टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है। ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो लिगेंड कहलाते हैं। द वाला है एक अम्लता रोधी पदार्थ का उदाहरण लिखिए। ओमिप्रोजोल और लेंसोप्रोजोल। एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिएगा। सिरका, सोडियम बेंजोएट, नमक, NaCl। ये है क्या है? एक खाद्य परिरक्षक का कार्य करते हैं। इन्हें खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है प्रश्न क्रमांक 5, इन प्रश्नों को आप कंप्लीट ही देख लीजिएगा। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें इनके आंसर आपको कंप्लीट करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।